ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गुरु महाराज के चरणों की कृपा से आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक ले रहे हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतश्च गच्छन्तिं निर्गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गुरु महाराज की जय। क्षिप्रम यानी शीघ्र ही, भवति यानी हो जाता है, धर्मात्मा यानी धर्मात्मा, शाश्वतम यानी सदा रहने वाली, शांति यानी परम शांति, निगच्छति यानी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति उसको मिल जाती है। कौन्तेय है अर्जुन, प्रति यानी निश्चय पूर्वक यह सत्य है कि जानी है, जो जान लेता है मेरे अस्तित्व को, मैं यानी मेरा, जो भक्त मेरे को जान लेता है वह कभी नष्ट नहीं होता बेटा, कभी नष्ट नहीं होता। शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक, निश्चय के साथ इस सत्य को जान ले कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। बात बिल्कुल सीधी है। सतगुरु सच्चिदानंद भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण, दीनबंधु दयालु, दीनों के नाथ, करुणा के वर्णालय, ज्ञान भक्ति और मुक्ति के प्रदाता, और मालिक यौमुद्दीन, संसार के समस्त ब्रह्मांड और समस्त आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, और कोई मालिक हो नहीं सकता और है नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद के अलावा कोई दुनिया में दूसरा मालिक नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया का दूसरा मालिक है, तो वो लोग गलती ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी ताकतवर आदमी की जमीन को कोई कहे कि ये मेरी जमीन है तो मार लट खोपड़ी तोड़ देगा वो। ऐसे सदगुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के अलावा, सच्चिदानंद परमात्मा के अलावा दुनिया को कोई मालिक है नहीं है। और अगर कोई कह दे कि ये मालिक नहीं दूसरा कोई मालिक है, तो फिर कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बनना ही पड़ेगा उसको। फिर तो वो ऑटोमेटिकली दोजख में जाना ही है, उसको जाना ही है, नरक में जाना ही है उसको। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो पहले 29, 28 और 27, 28, 29 सूत्रों में जो भगवान ने कहा है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी हो, गया गुजरा भी हो, नीच से नीच हो, पापी से पापी हो, दुनिया उसको नफरत करती हो, लेकिन अगर वो मेरी शरण में आ गया, अगर वो मेरे प्रेम में आ गया, अगर वो मेरे किसी सदगुरु के चरणों में आके बैठ गया, तो बस वो वाली स्थिति है जैसे बुद्ध के चरणों में वो हंस आके बैठ गया था, उसके भाई ने तीर मारा था, बुद्ध ने उसके तीर को निकाल के उसका इलाज कराया, मरहम लगाई, उसको ठीक किया। जब उसके भाई ने उसको मांगने लगा तो उन्होंने कहा नहीं, मारने से वाले से बचाने वाला ज्यादा होता है बड़ा। तो ये संसार में जितने भी धर्म हैं वो तुम्हें मार रहे हैं, एक तरह से तुमको पेर रहे हैं, दुनिया भर की साधना करा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो आत्म ज्ञान का जो धर्म है, जो उपनिषदों का धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो तुम्हें अमरता की ओर ले जा रहा है, तुम्हें बचाना चाहता है। इसलिए मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। देखो पिछले श्लोक में मैंने बताया कि अगर तुमने छू लिया तार को, बिजली के करंट को, तो तुम शीघ्र ही मुर्दा होने वाले हो, मरने वाले हो। जब बिजली के करंट में इतनी ताकत है, जब एक वायरस में इतनी ताकत है कि किसी जीव व्यक्ति के शरीर में एक एड्स का वायरस घुस जाता है किसी भी तरह से, तो वो उसकी मृत्यु का निश्चित ही संभाग हो जाता है। जब हैजे में इतनी ताकत है, जब कालरा में इतनी ताकत है, जब पोलियो में इतनी ताकत है, तुम्हारी भौतिक जगत की चीजों में इतनी ताकत है, तो जिस परमात्मा ने पूरा ये ब्रह्मांड और आकाश गंगाएं जिसके एक इशारे पर बनी है, उस परमात्मा का जो प्रतिनिधि सदगुरु होगा उसमें कितनी ताकत होगी। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चे मन से मेरे पास आ जाओ, तुम सच्चे मन से ध्यान में उतर जाओ, तुम सच्चाई और ईमानदारी से परमात्मा से प्रेम करने लगो, तुम सच्चाई और ईमानदारी से परमात्मा से जुड़ जाओ। तुम कितने भी बड़े पापी होगे तो धर्मात्मा हो जाओगे। तुम धर्मात्मा तो थे ही, धर्मात्मा हो, धर्मात्मा रहोगे। तुम धर्म की आत्मा हो। और धर्म क्या है? अपने आप को जानना, अपने आत्मज्ञान को जानना, अपने स्वरूप को जानना, अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानना और उसमें ठहर जाना। यही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो पूरी दुनिया भी जान ले तो किसी काम की नहीं। वो अपने आप को नहीं जाना जिसने, जो अपने खुद का सम्मान नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया उसका सम्मान करे लेकिन वो काम के नहीं। कोई मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे लेकिन वो अपनी इज्जत नहीं करता, तो किसी काम का नहीं। उसकी इज्जत करना किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे पहले अपना सम्मान करो, अपने को जानो, अपने को पूजो, अपने को चाहो, अपने से प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रूप में तुम्हारे अंदर मौजूद है। दूसरे की आत्मा तुम्हारे काम में आने वाले नहीं, दूसरे का ज्ञान तुम्हारे काम में आने वाला नहीं, दूसरे की चेतना तुम्हारे काम में आने वाली नहीं, दूसरे के श्वास तुम्हारे काम में आने वाले नहीं, दूसरे का आत्मा अनुभव तुम्हारे काम में आने वाला नहीं। तुम्हारा स्वयं का आत्मा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। इसको कहते हैं धर्मात्मा। अपने आप को जानना धर्म है। और धर्म क्या है? धर्म आत्मा ही है और कुछ भी धर्म नहीं है। अगर जिसने आत्मा को नहीं जाना वो अधर्मी है। और मैं नहीं कहता हूं, ये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण को उठा के देख लो, पूरी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में केवल एक ही जगह महर्षि वाल्मीकि ने यह बात कही है कि जिसने अपने को नहीं जाना, जिसने आत्मज्ञान नहीं किया, वो आदमी पापी है, चाहे वो कितना ही बड़ा पुण्यात्मा हो। 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, चाहे पूरी पृथ्वी को वर्षों तक भोजन कराओ, चाहे पूरी पृथ्वी के बराबर सोना दान दे दो, चाहे पृथ्वी पर जितने लोग रहते हैं सबको गौदान दे दो, 1,00,000 गौ दान दे दो, लेकिन तुमने अगर अपने को नहीं जाना तो तुम पापी ही रहोगे। ये महर्षि वाल्मीकि का कथन है, क्योंकि तुम मेरी बात तो मानने वाले हो नहीं।
इसलिए मुझे महापुरुषों की बात ही लाके तुम्हें समझाना पड़ती है, क्योंकि तुम मुझे मनुष्य मानोगे, तुम मेरी बात तो सुनोगे नहीं। यदि मेरी बात सुन लो तो 2.5 शब्द में बात पूरी कर सकता हूं, अपने आत्मज्ञान में खड़े हो जाओगे और तुम बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस तुम साक्षी का ध्यान ईमानदारी से ध्यान करना शुरू कर दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, और जो धर्मात्मा हो गया वो परम शांति को प्राप्त होता है। पापी हमेशा अशांत रहता है। आप सोचते होंगे कि धार्मिक आदमी परेशान रहता है, यह बात बिल्कुल गलत उड़ाई हुई है। वो आदमी धार्मिक ही नहीं है जो परेशान रहता है। कल से तुम कह दो कि काला प्रकाश, तो काला तो कभी प्रकाश नहीं होता, अंधेरा ही होता है। काला तो अंधेरा ही होता है। तुम कह दो कि आदमी को खाने वाला महापुरुष, तो आदमी को खाने वाला तो महापुरुष होता ही नहीं, वो राक्षस होता है। कल से कह दो कि गौ का दूध मत निकालो, गौ के स्तन काट के खून भर ले और बोले ये लो स्तन में से निकला है दूध है, ये कैसे मान लेंगे? प्यारे मित्रों, जो धर्मात्मा होता है वही शांत होता है। धर्मात्मा कभी अशांत हो ही नहीं सकता, सदा रहने वाली परम शांति को वो प्राप्त होता है। शायद आपको पता नहीं, 3-4 चीजें ऐसी होती हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ आती हैं। जैसे ज्ञान के साथ प्रेम एक साथ आता है, और ज्ञान के साथ शांति एक साथ आती है, और ज्ञान के साथ एक ऐसी चीज आती है जिसको कहते हैं परमात्मा की कृपा। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं कि ज्ञानी, कोई ज्ञानी हो जाए परमात्मा की इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। कोई ज्ञानी हो जाए परमात्मा का इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता है। कोई ज्ञानी हो जाए परमात्मा की से इतनी बड़ी, इससे परमात्मा की इतनी बड़ी शांति नहीं हो सकती है। तभी रामचरितमानस में सुंदरकांड में कहा है, ये हनुमान जी के भक्त समझते नहीं, अपन करे तो करे क्या, ये तो ढोल मजीरे और बड़े बड़े डीजे में सुंदरकांड कहते हैं, और ऐसा एक शब्द भी नहीं समझते, सुंदरकांड का एक शब्द भी जीवन में नहीं उतारते। तभी कहा है शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा के उतरने से आदमी शांत होता है, उसमें अमरता शाश्वतता आती है। अप्रमेय, उसमें सब प्रकार की माया की बीमारियां, माया के दोष समाप्त हो जाते हैं, और वो मन से अगम हो जाता है, मन से परे हो जाता है, अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से यह सदा रहने वाली जो शांति है वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए अर्जुन फिकर मत कर। अगर तू थोड़ा सा भी इस ध्यान के मार्ग में चलेगा, भगवान ने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में कि अर्जुन जो थोड़ी सी भी ध्यान की साधना करता है उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। अगर वो योग भ्रष्ट भी हो जाता है तो सुचिनाम श्रमताम गेह योग भ्रष्ट अभी जाए थे, वो वहां जन्म लेता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये पैसा तुम्हारा ऐसा, भगवान एक ऐसा बैंक है, तुम्हें ये तुम्हारी ये साधना रूपी पैसा कभी डूबेगा नहीं। खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। परमात्मा के प्रेम का जो रत्न है, धन है, वो तुम्हें जीवन मुक्त की ओर ले जाएगा, वो आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा, वो परम संबोध की ले जाएगा, वो तुम्हें परम हंस की होने की ओर ले जाएगा, वो तुम्हारा जन्म मरण और कर्म से छुटकारा दिला देगा। लेकिन अर्जुन, ये मेरा जो सत्य है, ये निश्चय पूर्वक सत्य है, ये अटल सत्य है। भले सूरज पश्चिम से उग जाए, भले खारा समुद्र मीठा हो जाए, भले पत्थर मोम हो जाए, लेकिन परमात्मा का यह जो वचन है ये कभी कट नहीं सकता। भगवान का कोई भी भक्त होता है जो भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के स्वरूप को जानने के लिए, जो भगवान भरे हुए हैं, उनको कैसे भरे हुए हैं, कहाँ भरे हुए हैं, कैसे मिलेंगे, इसको जानने के लिए जो सदगुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करता है,
उसकी ध्यान की साधना कभी भी नष्ट नहीं होती। और तुम ढोल मजीरा कितना बजाया करो, और पाप और चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर ढोल मजीरा बजाने में। क्योंकि ढोल मजीरा बजाने से तो जंगल के जानवर तक भाग जाते, तो भगवान कैसे पास में आएंगे तुम्हारे। तुम जंगल में बैठ जाओ और जोर जोर से ढोल बजाओ और मजीरा बजाओ, तो जो जंगल के सियार हैं बेचारे, वो लोमड़ी दूर भाग जाएंगे, उनको तक बुरा लगेगा ये। तो ये जो है ना गलत ढंग से काम है। इससे तो भगवान से प्रेम करो, और भगवान से जब प्रेम करता है वो कितना भी अतिशय दुराचारी भी होता है ना, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अभी तक इस जगत में जो आदमी बेहोशी में था, और बेहोशी में कई तरह के बुरे सपने देख रहा था। जैसे एक आदमी सो रहा है और नींद में वो किसी की हत्या कर रहा है, और जग गया तो क्या उसको पापी मानोगे? क्या सपने में हत्या की थी उससे क्या फांसी पे चढ़ा दोगे तुम उसको? हाँ, मोहनिशा सब सोवनहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। तुम अगर जैसे कोई आदमी है और नींद में उसने 10,000 हत्या कर दी साहब सपने में, तो क्या जग गया तो उसको 10,000 सपने के वो हत्या के अपराध में क्या 10,000 वर्ष तक जेल में पटकोगे कि वहीं पड़ा रहे तू? ऐसा नहीं होता। जो आदमी बेहोशी में था तो वो दुराचारी था। जब अंधेरा था तब अंधेरे में तरह तरह का डर दिख रहे थे, और जब रोशनी हुई तो अंधेरे के डर चले गए। जब सपना टूटा तो हम सतगुरु की शरण में आ गए, और सतगुरु की शरण में जब हम आए तो आत्मा रूपी धर्म में जीने लगे, और जो आत्मा रूपी धर्म में हम जीने लगे तो धर्मात्मा हो गए। और हम चूंकि बेहोशी में और अज्ञान में जीते थे तो हम पापात्मा थे। इसलिए सपने का कोई मूल्य नहीं है, जागने का मूल्य है। सदाचार और दुराचार ये संसार की भाषा है, आध्यात्म की भाषा नहीं है। आध्यात्म की भाषा में तो ना सदाचार ना दुराचार, वहां तो सिर्फ एक ही आचार है, वो कि तुम कितने जाग गए हो या तुम कितने बेहोश हो। तुम्हारे होश का यहाँ मूल्य है। यहाँ तुम्हारे काले गोरे, पैसे वाले, सुंदर असुंदर, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम कितने प्योर हो इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम नींद में हो, तुम्हारी नींद टूटी कि नहीं टूटी, तुम्हारी माया छूटी कि नहीं छूटी, संसार आध्यात्म में तो प्रेम है, होश है, जागरण है, और सतगुरु के चरणों की जो प्रीति है उससे तुम कितने जुड़े हो, सतगुरु की शरण में तुम कितने आए हो, सतगुरु ने जो युक्ति दी है उसको लेकर तुम कितने चले हो, नींद से तुम कितने जागे हो, तुम मुक्त हो गए हो, सपने तुम्हारे मिट गए हैं। तो जब सपने मिट गए तो सपने का सदाचार दुराचार तुम्हारा क्या करेगा? क्या करेगा सदाचार दुराचार? इसलिए महात्मा बुद्ध जब युवा थे और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हुआ था तो उनके शरीर के एक एक कण कण से सौंदर्य फूट पड़ता था। तो वैशाली की जो नगर बधू थी उसने महात्मा बुद्ध को जब देखा तो वो मोहित हो गई। क्यों ना मोहित होंगे? भगवान श्री कृष्ण पर कितनी गोप गोपियां मोहित हो गई, क्यों ना मोहित होंगी? वो ऋषि मुनि थे और भगवान प्रेम अवतार थे, उनको प्रेम देने के लिए उन्होंने गोप गोपियों का शरीर दिया था। वो सब मुक्त पुरुष थे, मुक्त महिलाएं थी, तो क्यों ना मोहित होंगे? तो मोहित हो गई। मोहित हो गई तो कोई स्त्री किसी पुरुष से कभी प्रार्थना नहीं करती, लेकिन वो नगर बधू थी, वो एक वैश्या थी, वो एक नर्तकी थी जो वैशाली के राज दरबार में नाचती थी। उसके ऊपर सोने के सिक्के उड़ाए जाते थे, हीरे जवाहरात पन्ना मोती माणिक उसके ऊपर उड़ाए जाते थे। वो किसी की परवाह न करके महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके गिरी और बोली, भगवान आप
एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए मेरी कुटिया में विश्राम करें। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, लेकिन अभी उचित समय नहीं। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, ये मेरा वायदा है, मैं आऊंगा, पर अभी उचित समय नहीं है। उस दिन भगवान चले जाते हैं तो वेश्या को ज्ञान नहीं करा सकते थे, क्योंकि वो अपने रूप और सौंदर्य के मद में और अपनी नर्तन कला के मद में इतनी मगरूर थी, इतनी बेहोश थी, उसकी नींद इतनी गहरी थी कि उसको उस क्षण जगाया नहीं जा सकता था। दिन बीते, महीने बीते और वर्ष बीते। भगवान बुद्ध वैशाली से कहीं दूर जाकर प्रवचन देते रहे। एक समय आया जब वो सुंदरी महिला किसी ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गई, उसका चर्म गलने लगा, लोग उससे नफरत करने लगे, उसको पानी पिलाने वाला भी कोई न था। वो मार्ग में पड़ी थी। बुद्ध आए। लालटेन की धीमी रोशनी में या दीपक की धीमी रोशनी में बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर निहारा और कहा, कौन? तो वो कहती है मैं। तो बुद्ध कहते हैं मैं आ गया हूं, तू फिक्र मत कर, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, सही समय पर आ गया हूं। बुद्ध ने कोमल हाथों से उस नगर बधू का सिर उठाया और बैठकर अपनी गोद में उस नगर बधू का सिर अपनी जांघ पर रखा और धीरे से प्यार से अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, बड़ी करुणा से उसको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, उसे संप्रेषित किया ज्ञान को उसके अंदर। उसका सपना टूट गया। ना वो नगर बधू थी, न वो वेश्या थी, न वो स्त्री थी। उसका सपना टूट गया। वो ब्रह्म में जा समाई, वो बुद्धत्व में जाग गई। तो प्रिय मित्रों, ज्ञानी ये नहीं देखता कि तुम सुंदर हो कि तुम कुरूप हो। ज्ञानी यही नहीं देखता कि तुम सदाचारी हो कि तुम दुराचारी हो। ज्ञानी नहीं देखता कि तुम काले हो कि गोरे हो। ज्ञानी नहीं देखता कि तुम अधिकारी हो कि भृत्य हो। ज्ञानी नहीं देखता कि तुम प्रेसिडेंट हो कि मजदूर हो। ज्ञानी नहीं देखता कि तुम कॉलेज के डीन हो कि एक काला अक्षर भैंस बराबर व्यक्ति हो। ज्ञानी ये कुछ भी नहीं देखता। ज्ञानी तुम्हारे करने को नहीं देखता। ज्ञानी तो सिर्फ एक ही चीज देखता है कि तुम्हारे प्रेम में सच्चापन है कि नहीं, तुम्हारे संकल्पों में प्यास है कि नहीं, तुम परमात्मा को पाना चाहते हो कि नहीं, क्या तुम परमात्मा को पा सकोगे, सद्गुरु के साथ पूरे जीवन चल सकोगे, सद्गुरु से प्रेम को निभा सकोगे। बस इतना ही ज्ञानी देखता है। और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो भगवान क्या कहते हैं कि निश्चय पूर्वक जानी है, मतलब तू इसको जान ले। क्या जान ले? कि यदि तुम में ऐसा है कि तुम परमात्मा सद्गुरु के साथ जीवन भर चल सकते हो, तुम्हारे प्राणों में प्यास है, तुम्हारे प्राणों में सच्ची पुकार है, तुम्हारा निश्चय दृढ़ है, तुम जागरण की ओर जाना ही चाहते हो, अब सपनों में तुम्हें कोई रस नहीं रह गया है, अब संसार से तुम्हारी कोई आकर्षण और आसक्ति नहीं रह गई है, अब तुम परमात्मा के अलावा किसी को जीवन में कोई मूल्य नहीं देना चाहते हो, अब तुम धन, स्त्री, मान, मर्यादा, पद, गरिमा, सम्मान, इन सब को देख लिया तुमने कि सब स्वप्न है, लेकिन इसमें रहकर भी तुमको ज्ञानी
जगा देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर, ऐसा मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता और नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त भगवान की आत्मा है और भक्त और भगवान दो नहीं होते। वो भक्त ऐसे नहीं जैसे भक्त इस विश्व में लोगों ने भक्ति के झूठे दिखावे में करोड़ों अरबों डॉलर के संस्थान खोल लिए है। भक्ति का मतलब वो नहीं है कि तुम भक्तों के पैसे लेकर और वहां पर आडंबर पूर्वक चीजें बना रहे हो। भक्ति प्रेम को कहते हैं, भक्ति करुणा को कहते हैं, भक्ति जागने को कहते हैं, भक्ति जानने को कहते हैं, भक्ति हो जाने को कहते हैं, भक्ति सदगुरु के चरणों में मिट जाने को कहते हैं, भक्ति अहंकार से मुक्त होने का नाम है। भक्ति सच्चा सत्य है। कभी इस सत्य को परमात्मा तुम्हारे अंदर निश्चित उद्घाटित करेगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्रेमी हो। ये जो वीडियो हैं ये यूट्यूब पर डाल रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप इन वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने सारे इष्ट मित्र जितने भी आपके पहचान वाले हैं, जिनमें कहीं कुछ थोड़ी भी सुगबुगाहट है परमात्मा की, उनको ये सुनाएं, सुनवाएं, सुनने की व्यवस्था करें। और यदि आप इस परम संबोधि और उस ध्यान को सीखना चाहते हैं तो 1 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में इस ध्यान की तकनीक को मैं अपने मित्रों को बिना किसी भेदभाव के सिखाने जा रहा हूं। आप लोग अपना पंजीयन उसमें करवा सकते हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, सप्रेम आमंत्रित करता हूं उस कार्यक्रम के लिए। इसकी आवश्यक जानकारी आपको फेसबुक पर हमारे पेज पर और सत्यबोध प्रेमानंद और वेदांतानंद की पेज पर मिल जाएगी। बस यही विनय है। शिवो।